हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीत ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण का जो अगला जो टेस्ट है क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। इससे पहले का एक वीडियो इसका अपलोड किया गया है जिसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन करवाया गया पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 जो लेकर आए हैं, जो शेष क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में करवाया जाएगा। जो फिजिक्स का जो टॉपिक वाइज जो सोल्यूशन करा रहे हैं क्वेश्चन का, जो भी लोग नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके यूट्यूब पे सारा वीडियो को देख लें, ताकि कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा 1 से 2 बार देख के जाइएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन बनाने में। क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, और जो क्वेश्चन से पूछने की संभावना है एग्जाम्पलर बुक का वो तीनों क्वेश्चन का इसमें मिलावट है, इसलिए आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए इसमें आते हैं अगला क्वेश्चन से, अब इसका स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए लोग होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और उसका आप लाभ भी उठाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है 31 नंबर का, इससे पहले 1 से लेकर 30 तक वीडियो अपलोड किया गया, तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा। तो कोई भी पत्थर है जो शीर्ष पर पहुंचेंगे, फेंकेंगे, जब तक उसमें वेग है तब तक वह ऊपर जाता रहेगा। जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो शीर्ष पर पत्थर का वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक्चुअल मान जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो ऑप्शन में है उसके अनुसार मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। ये कब कर सकते हैं, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जब कोई वस्तु पर गुरुत्व बल केवल कार्य करता है तो उस पिंड को कहते हैं कि वह मुक्त रूप से गिर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। तो चंद्रमा पर आवाज इसलिए नहीं सुन सकती, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ध्वनि के गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि जो है बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य करते हैं तो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या हो गया, तो वस्तु की प्रारंभिक हो गया और अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में जो अंतर जो था वो उस पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक जो नियम जो होता है वह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। युग्म मतलब क्या होता है, कोई दो वस्तु के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन बोला है, चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, कौन सा इसमें गलत है, गलत इसमें सिलेक्ट करना कि कौन सा इसमें गलत है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन जो है, क्या कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, तो ये सही है, क्योंकि जी का मान कहीं पे चेंज नहीं होता है, इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है। दूसरा वो है कि एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम है के बीच लागू करने वाले गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 26.68 दिया हुआ है, गुना 10⁻11 न्यूटन। ये भी सही है। अगला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है केवल प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसी में मान्य है। ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, जी का मान किसके साथ बढ़ता है, जब ऊंचाई में कमी होगा तो जी का मान जो होता है, ये पृथ्वी को जब ऊंचाई में इसका कमी जब होगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। तो उसका भार जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि जब कोई पिंड को विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाते हैं, ध्रुव पर ले जाएंगे तो
तो उसका भार बढ़ेगा। अब विषुवत रेखा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ पे ध्रुव पर ले जा रहा है इसलिए इसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जब चारों ओर जब घूमता है, ठीक है, जो चारों ओर जब घूमेगा तो इसका विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य का मान 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग कितना आता है। पृथ्वी की सतह पर जो प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है। तो भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय जो शब्द जो है वह पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है। जी की इकाई जो होता है त्वरण की इकाई के समान होता है, यानी कितना आता है, यानी जी का जो इकाई जो होता है, जी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का भी इकाई यही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है। वो 24 आवर लेता है, यानी 24 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। जो दो स्थूल वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की रचना को बनाए रखता है। तो सौरमंडल की रचना को जो बनाए जो रखता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रकृति में सबसे कमजोर बल भी होता है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या नहीं है, तो अपघटन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और हाइड्रोलाइसिस, ये सभी रासायनिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसमें पूछा कौन नहीं है, जो गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब दो पिंड को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के के फर्श पर और दूसरा अंडा तकिए पर गिरता है तो संभावित परिणाम क्या नहीं होगा। तो अलग अलग ऊंचाइयों से गिराने पर वस्तुओं के अलग अलग स्तर के बल लगते हैं, ये भी नहीं होगा। संभावित पर ये हो सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन सा संभावित परिमाण नहीं होगा, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे तो ये भी संभावना है कि टूट भी सकता है। पक्के फर्श पर गिरने वाले अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए एक विस्तृत बल कार्य करता है, यह संभावित मान है। तकिए पर गिरने वाले अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ए बी ए और सी और डी सही है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। दोनों अंडे नहीं टूटेंगे क्योंकि जो तकिए पर गिरेगा तो तकिए पर गिरने से क्या होगा, उसका जो समय अंतराल है थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए वो बच सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन कारक जो कि अभी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। तो पढ़ाई में देते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो होता है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन मतलब क्या आता है, यहाँ पे अधिक होता है। ग्रेटर देन तो ये गलत है, माउंट एवरेस्ट पर घट जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन है, ये सही है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाता है तो इसका वेग क्या होगा। इसका वेग मतलब 75 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो ये भी सही है। न्यूमेरिकल से बनाएगा तो ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। बी और सी कथन जो है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाएंगे तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा, स्पेस भी कम है इसीलिए नहीं बना रहे। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। जब मुक्त रूप से कोई भी पिंड गिरता है
वह भारहीनता की स्थिति में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, उसमें त्वरण का मान जो होता है वह नीचे गिरने वाली वस्तु का जो द्रव्यमान जो होता है m, उस पर वह निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये तो है उदाहरण। जब ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव होता है? तो वो निर्वात में संभव होता है, जबकि जहाँ जहाँ पे कोई अवरोध ना हो, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, तो मुक्त रूप से गिरना वो निर्वात में संभव है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, तो किसके कारण होता है? तो वो गुरुत्व बल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभी द्रव्यमान का केंद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाता है। जहाँ पे कोई भी वस्तु का जहाँ संपूर्ण भार कार्य करता है उसे द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है? तो जी का मान इससे पहले भी बताए थे कि भूमध्य रेखा पर जो होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ध्रुव पर पूछेगा तो विषुवत रेखा का मान अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसने किया था? तो ये भी पहले वीडियो में बताते, जी का जो खोज था हेनरी केवेंडिश ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, हेनरी केवेंडिश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान एम, त्रिज्या आर और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके अनुपात में होता है? तो त्वरण जो होता है गुरुत्वाकर्षण का एम बटे आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। यही, चलिए इस वीडियो का जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो था, इस वीडियो में पूरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लास्ट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। जय हिंद।